अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मियां उमर फ्रॉम प्राइस एंड प्रॉपर्टी। और इस टाइम हम मौजूद हैं जी जिया बग्गा अंडरपास के ऊपर। और आपको जो है वो आज लेटेस्ट अपडेट दिखाएंगे जिया बग्गा अंडरपास की कि कितना काम जो है वो हो चुका है। और साथ में आपको जो मिड सिटी वाला जो सेक्शन है उसका भी जो है वो एक ड्रोन शॉट आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे जो है वो किस तरीके से काम चल रहा है। तो सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको टाइम से मिल सके। तो इस टाइम ये जो ड्रोन फ्लाई कर रहा है ये है जी खैबान मीन वाला सेक्शन। और अंडरपास की दीवारें आप चेक कर सकते हैं। रिटेनिंग वॉल्स का जो काम है वो 100% अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। और रैंप इसको बेसिकली जो नीचे ये नज़र आ रहा है इसको रैंप कहते हैं। तो इस रैंप के ऊपर जो है वो 100% पाइलिंग का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ पाइलिंग जो रह गई है सिर्फ़ और सिर्फ जहाँ से रेलवे लाइन गुज़रनी है वहाँ के एरिया की जो है पाइलिंग है वो सिर्फ रह गई है। और बाकी जो सेक्शन है इसका अगर मैं आपको टोटल ट्रैवल बताऊं तो जिया बाग अंडरपास से लेके मिड सिटी का सेक्शन तक जो टोटल एरिया बनता है वो बनता है तकरीबन कोई 500 या 550 मीटर। ये मैंने ड्रोन के साथ जो है वो नक्शा इसका सॉरी नक्शा कह रहे हैं इसका जो डिस्टेंस है वो मैंने मेजर किया था। तो तकरीबन 500 या 550 मीटर्स जो है वो एरिया बना था। तो ये बिल्कुल सामने आप देखें जो ये मिड सिटी का जो सेक्शन है ये मैंने अभी जूम इन किया है। तो मिड सिटी का सेक्शन है और इससे आगे जो एरिया है लेक सिटी का या ग्रैंड मॉस्क तक का। लेक सिटी की जो ग्रैंड मॉस्क है वो तकरीबन बनता है अराउंड कोई 400 या 300 या 400 मीटर बनता है। तो जो लोग कहते हैं कि जी लेक सिटी से लेके और इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 तक जो है वो तकरीबन कोई 10 से 12 किलोमीटर बनेंगे, तो मतलब कि इस तरह की कोई बात नहीं है। मैंने एक वीडियो जो अपलोड की थी मैंने अपने बाइक के ऊपर जो है वो प्रॉपर डिस्टेंस जो है वो नापा था, मेजर किया था हमने जिया बाग अंडरपास से लेके इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 तक। तो वो बनता है 2.1 किलोमीटर। 2.1 किलोमीटर ये लगा लें और इस अंडरपास से लेके लेक सिटी या तहज़ीब बेकरी तक 1 किलोमीटर अगर हम हार्डली 1 किलोमीटर लगा लेते हैं तो टोटल डिस्टेंस बनता है 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर का मतलब है कि आप जो है वो तकरीबन कोई 1 से 1.5 मिनट के अंदर गाड़ी के ऊपर जो है वो ये ट्रैवल कर लेंगे आप लोग। और इसकी मैं आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल दे देता हूँ कि जो डिफेंस रोड वाला जो पाइन एवेन्यू का गोल चक्कर है जिसकी एक साइड के ऊपर मैकडॉनल्ड्स बना हुआ है वहाँ से तहज़ीब बेकरी जो है वो तकरीबन 3.7 किलोमीटर बनती है। तो अगर आप 3.7 किलोमीटर जो है वो उस पाइन एवेन्यू के ऊपर ट्रैवल करते हैं तो आपको हार्डली कोई 1 मिनट या 1.5 मिनट लगता है। तो अगर वहाँ पे 1.5 मिनट लगता है तो यहाँ पे भी ऑब्वियस बात है 1.5 मिनट ही लगेगा आपको इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 के अंदर एंटर होने में। और ये साइड आ गई जी इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 वाली। और यहाँ पे भी जो है वो अब पत्थर जो है वो डल चुका हुआ है अंडरपास के अंदर। उसका जो है वो रिटेनिंग वॉल्स का काम कंप्लीट है 100%। और जो कनेक्टिंग रोड्स है उसके ऊपर जो है वो अब डेवलपमेंट का काम चल रहा है। और ऑलमोस्ट जो है वो इसको मैक्सिमम 2 मंथ लगेंगे और 2 मंथ के अंदर ये पूरा जो अंडरपास है ये फंक्शनल हो जाएगा और यहाँ से जो ट्रैफिक है वो गुज़रना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है इस एरिया के लिए, इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 के लिए, इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 3 के लिए और आने वाले इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 4 के लिए। और बाकी जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी जहाँ से भी होती है अच्छी, जिस जगह से भी अच्छी कनेक्टिविटी होगी वहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो बूम करेंगी। लोग हमसे कहते हैं जी आप लोगों का जो ऑन है ये आर्टिफिशियल है, आप लोग जो है वो डूबेंगे, लोग जो आज यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। तो देखें जब वैल्यू क्रिएशन हो रही हो तो देन जो है वो चीज़ें डूबती नहीं है। लेक सिटी में वैल्यू क्रिएशन हुई, आज तक चीज़ें जो है वो रिवर्स नहीं हुई, चीज़ें जो है वो नहीं डूबी। रियल एस्टेट में स्लम्प आया लेकिन लेक सिटी की प्राइसेस जो है वो नहीं गिरी, कमर्शियल्स की प्राइसेस जो हैं वो नहीं गिरी। तो ऑब्वियस बात है जहाँ पे वैल्यू क्रिएशन होगी तो वहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो अप्रिशिएट होंगी और वहाँ पे प्राइसेस का डेप्रिशिएट होना जो है वो समझ नहीं आता। बहुत कोई वर्स सिनेरियो हो देन जो है वो प्राइसेस डेप्रिशिएट होंगी। इसी तरीके से ये भी एक वैल्यू क्रिएशन है कि आप तकरीबन अब्दुल सत्तार एधी रोड से जो है वो आप इस पाइन एवेन्यू के ऊपर एंटर होंगे और आप सीधा फ़िरोज़पुर रोड की तरफ जो है वो चले जाएंगे। तकरीबन 19 किलोमीटर का ये पैच है। 19 किलोमीटर का पैच आप तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट के अंदर जो है वो आप ये पैच कंप्लीट कर लेंगे, ट्रैवल आपका मुकम्मल हो जाएगा।
तो ऑब्वियस बात है जहाँ से सरकारी सड़क गुजरती है वहाँ पे प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ होती हैं। तो इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 के अंदर, फ़ेज़ 3 के अंदर जो कमर्शियल्स हैं वो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं इस पाइन एवेन्यू के। इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 3 के अंदर जो कमर्शियल है द बिज़नेस पार्क, वो पाइन एवेन्यू के ऊपर भी लगता है और जेहलम रोड जो 300 फुट का रोड है उसके ऊपर भी लगता है। तो आपको जो है वो वहाँ पे लाजमी इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री है, बहुत सारी फूड चेन्स जो हैं वो भी द बिज़नेस पार्क के अंदर आ रही हैं। चीज़ें हम आज तो रिवील नहीं कर सकते आप लोगों को, लेकिन जिसे कहते हैं कि बिन देखे का सौदा जो करेगा वो 110% जो है वो एप्रिसिएशन अर्न करेगा द बिज़नेस पार्क में से। तो इसलिए जो है वो हम बार बार इस चीज़ पे ज़ोर देते हैं कि आप लोग बिज़नेस पार्क के अंदर जो है वो लाजमी इन्वेस्ट करें, ताकि आप लोग जो है वो कल को एक बहुत अच्छा बेनिफिट और बहुत अच्छा रिटर्न जो है वो आप लोग हासिल करें। तो हमारा इतना ज़ोर देने का जो है वो मकसद ये होता है कि वहाँ पे कुछ स्पेशल ब्रांड्स जो हैं वो आ रहे हैं, कुछ स्पेशल चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे बनने जा रही हैं द बिज़नेस पार्क के अंदर। और कुछ ऑफिसेज़ होंगे और फूड चेन्स होंगी जो बिज़नेस पार्क के अंदर अपनी आउटलेट जो हैं वो ओपन करेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के हाथ जो है वो सिर्फ अभी है। आने वाले 6 से 8 महीनों के बाद आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। और आप लोग जैसे आज लेक सिटी के कमर्शियल्स को मिस करते हैं, उसी तरीके से आप लोग द बिज़नेस पार्क के जो कमर्शियल्स हैं उनको भी आप लोग मिस करेंगे। तो ये जी एक छोटी सी अपडेट जिया बग्गा अंडरपास की। इंशाल्लाह ताला 2 महीने के अंदर बड़ी ईद के बाद जो है वो तकरीबन बड़ी ईद के 15 से 20 दिन के बाद हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये अंडरपास जो है वो 99% जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो गुज़रना स्टार्ट होगी इंशाल्लाह ताला। और बाकी जो एप्रिसिएशन है वो आप लोगों के सामने होगी। इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 के अंदर, फ़ेज़ 3 के अंदर, कमर्शियल्स के अंदर एप्रिसिएशन जो है वो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आएगी। लोगों के जो है वो बहुत ज़्यादा छक्के लगेंगे यहाँ पे। और जिन लोगों ने आज यहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो लोग दुआएं देंगे हमें भी। और जिन लोगों के थ्रू उन लोगों ने लिया है, चीज़ें ली हैं, और ये है कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो है वो अपडेट करते रहेंगे इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 से रिलेटेड, पाइन एवेन्यू से रिलेटेड। और अगर आप लोग किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 की, फ़ेज़ 3 की, या आप द बिज़नेस पार्क कमर्शियल्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अभी हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। सो दिस इज़ मियां उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।